33 दैट इज सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स sorted in ascending order with distinct values. Prior to being passed to your function, nums is possibly left rotated at an unknown index k, such that the result is nums of k plus 1 till nums of n minus 1, nums of 0, nums of 1 ऐसे ऐसे करके 0 इंडेक्स बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 0 1 2 4 5 6 7, इट माइट बी रोटेटेड बाय थ्री इंडिसेस लेफ्ट रोटेटेड। तो लेफ्ट रोटेटेड का मतलब है कि लास्ट के जो भी थर्ड इंडेक्स तक, मेरा थर्ड इंडेक्स से मेरे उसके के सारे आगे के एलिमेंट्स मेरे स्टार्टिंग में लेफ्ट रोटेट होते होते आ जाएंगे। देखो अगर मैं यही सेम चीज मैं इसको वहां पे व्हाइट बोर्ड पे लेके समझाऊं कि लेफ्ट रोटेटेड मीन्स क्या, वो बोल रहा है कि देखो हमें दिया हुआ 0 1 2 4 5 6 7, उसने बोला लेफ्ट रोटेटेड बाय 3 इंडेक्सेस। उसका मतलब ये है कि जो भी थर्ड इंडेक्स पे होगा वहां से लेके एंड तक सारा लेफ्ट रोटेट हो गया होगा। लेफ्ट रोटेट इन द सेंस कि देखो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3, फोर नंबर थर्ड इंडेक्स पे, तो मैं 0 1 2 एज इट इज लिख देती हूँ। अब मुझे लेफ्ट रोटेट करना है, मतलब कि जो भी मेरा लास्ट में एलिमेंट होगा वो आगे आता जाएगा। जैसे 7 था वो अभी आगे आ गया, उसके बाद 6 था फिर 6 आगे आ गया, उसके बाद 5 था 5 आगे आ गया। हमें थर्ड से करना था तो 4 भी इंक्लूड करेंगे, 4 आगे आ गया। सो दिस इज माय रिजल्टेंट एरे जो कि मेरा लेफ्ट रोटेटेड है बाय 3। इसका मतलब ये था। अब उसने बोला गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट, return the index of the target if it is in nums or -1 if it is not in nums. You must write an algorithm with big of log n runtime complexity. ये big of log n मैंने कल भी क्वेश्चन में बताया था कि जहां ये दिख जाए मतलब बाइनरी सर्च का यूज होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉर्टेड एरे दिया है, बट ये कोई नॉर्मल सॉर्टेड एरे नहीं है, ये एक रोटेटेड है एक पिवट पे। जैसे भी मैंने बताया ये रोटेटेड था थर्ड इंडेक्स पे, उसी तरह हमें दिया जाएगा जो कि रोटेटेड है कुछ पिवट पे। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो कि हमारे ये जो रिजल्टेंट एरे है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इतना पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और दोनों पार्ट सॉर्टेड है, 0 1 2 भी सॉर्टेड है, 4 5 6 7 भी सॉर्टेड है। ये चीज देखना, ध्यान रखना कि जब भी रोटेट होके जो भी आएगा वो हमें सॉर्टेड ही मिलेगा। ठीक है, और अब हमें इसमें टारगेट दिया हुआ है और हमको क्या रिटर्न करना है, वो टारगेट मेरे रोटेटेड एरे में कहाँ में है, उस टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करना है। नहीं मिला तो -1 रिटर्न करना है, और बिग ऑफ लॉग एन दैट मीन्स हमें बाइनरी सर्च यूज करना है। ठीक है, अब उस पर चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। देखो ये तो मैंने समझा दिया। ठीक है, ये सेम है। अब देखो अब ये वाला एग्जांपल देखो, टारगेट मुझे 3 दिया है कि मुझे 3 ढूंढना है। ठीक है, मुझे टारगेट 3 दे दिया है। अब देखो इसमें ये हमें एरे दे दिया है। अब क्या मेरा कहाँ पे भी मेरा 3, देखो 3 मेरा है ही नहीं इस एरे में। अब जब 3 नहीं है तो उसने मुझे -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, इस एरे में देखो टारगेट इज इक्वल टू 0 है, 0 मेरा 4th इंडेक्स पे आ रहा है तो 4 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यही है। देखो और इसमें लिखा हुआ है ऑल वैल्यूज ऑफ नम्स आर यूनिक, तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, अब ये है कि देखो एक रोटेटेड, मैंने जो बात बताई थी जब मैंने ये वो करके दिखाया था, रोटेट करके दिखाया था, तो मैंने यही चीज बोली थी कि 2 पार्ट में सॉल्व हो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है और दोनों में से कम एक पार्ट तो सॉर्टेड रहेगा ही रहेगा, मतलब कम से कम दोनों भी रह सकते हैं बट एक पार्ट तो डेफिनेटली सॉर्टेड रहेगा। जैसे इसमें दोनों पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट भी सॉर्टेड है, ये पार्ट भी सॉर्टेड है, बट दोनों पार्ट भी रह सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले इसका मैं वो पूरा एक ब्रीफ बता देती हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप 1 फाइंड मिड, हम मिड ढूंढ लेंगे। ठीक है, हमने मिड चूज किया 7। ठीक है, हमने मिड चूज किया 7। अब 7 का लेफ्ट साइड भी सॉर्टेड है और 7 का राइट साइड भी सॉर्टेड है।
ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सॉर्टेड हाफ में। सबसे पहला स्टेप नम्स ऑफ लो और नम्स ऑफ मिड हम चेक कर, देखो लो मेरा हमेशा स्टार्टिंग पे रहता है, हाई हमेशा मेरा एंड पे रहता है। हम चेक करेंगे क्या मेरा जो लो है वो मिड से कम है या उसके बराबर है। अगर तो ऐसा होगा इसका मीन्स लेफ्ट हाफ मेरा सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बड़ा नंबर मेरा आ सकता है रोटेट होने में, बट अभी यहाँ नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे सपोज अगर 8 भी होता और यहाँ पे सपोज 8 आ जाता तो ये मेरा सॉर्टेड नहीं रहता। ठीक है, तो वही चीज है कि अभी 8 नहीं है अभी 8 नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लो मिड से कम हुआ मतलब ये इससे छोटा है, ऑब्वियसली बात है कि मतलब ये सारे भी इससे छोटे ही होंगे, तो ये हमारा सॉर्टेड है, ये वाला साइड हमारा सॉर्टेड है, ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर लेफ्ट सॉर्टेड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा राइट हाफ ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगा। ठीक है, अब सपोज हम लोग लेफ्ट हाफ चेक करते हैं, हम लोग लेफ्ट हाफ में चेक करते हैं, इसमें हमारा टारगेट देखेंगे। ठीक है, देखो हमारा लेफ्ट हाफ चेक करेंगे कि क्या, अब जब हमें पता चल गया लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो हमने अपने लेफ्ट हाफ में चेक किया कि क्या नम्स ऑफ लो, इसमें लो और मिड के बीच में मेरा टारगेट लाई करता है। अगर इसके बीच में टारगेट लाई करता तो इसी साइड सर्च करेंगे, नहीं तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। और ये सेम लॉजिक हम राइट साइड के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसका जैसे एक वो करके दिखाती हूँ, ड्राई रन करके दिखाती हूँ क्वेश्चन का। देखो ये मेरा एरे मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे टारगेट 0 है। ठीक है, मैंने क्या किया, लो को इधर रख दिया, जस्ट अ सेकंड, मैंने लो इधर रखा और मैंने हाई एंड पे रख दिया, मैंने लो इधर रख दिया, हाई एंड पे रख दिया, टारगेट इज मेरा 0, मुझे 0 ढूंढना है। ठीक है, अब मैं मिड कैलकुलेट करूंगी, तो मैं मिड का क्या फॉर्मूला होता था कि मिड को मेरा क्या निकल जाएगा कि मैंने सपोज मिड निकाला। ठीक है, अब मैंने जब मिड निकाला तो मेरा मिड आया थर्ड इंडेक्स, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में ये लैंड कर जाएगा, तो मेरा मिड ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया 7 आ गया। ठीक है, मेरा मिड 7 आया। अब मैं चेक करूंगी सबसे पहला स्टेप कि क्या मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। उसके लिए क्या कंडीशन थी, मेरा लो शुड बी लेस देन मिड। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करूंगी, लो शुड बी लेस देन इक्वल टू मिड। क्या ऐसा है, हाँ है, इसका मतलब मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, लेफ्ट हाफ इज माई सॉर्टेड। तो अब हम लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे। अब हम सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम रेंज चेक करेंगे, 4 से लेके 7 तक का रेंज चेक करेंगे कि क्या मेरा जो टारगेट नंबर है वो इसमें लाई करेगा। देखो क्या टारगेट 0 जो है मेरा वो 4 के ग्रेटर इक्वल है एंड 7 से स्मॉलर है। आई मीन कि जो मेरा टारगेट है यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। ठीक है, क्या मेरा 0 जो है के ग्रेटर या इक्वल है, इससे ग्रेटर या इक्वल है, और 7 से स्मॉल है कि नहीं है। ठीक है, 0 मेरा 4 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन 7 से स्मॉल है, पर मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। एक भी कंडीशन गलत निकला दैट मीन्स कि मेरा कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब तो ये 4 से तो ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में सर्च नहीं करेंगे, हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये हमारी रेंज अब रही नहीं। तो हम राइट साइड पे मूव करने के लिए क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे हमारी रेंज चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब मेरा लो यहाँ से होके मेरा लो यहाँ आ गया। अब मैं दोबारा एक मिड निकालूंगी। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं दोबारा एक मिड निकालूंगी। अब जो मेरा नया मिड आएगा अब मेरा नया मिड 5 आएगा, फिफ्थ इंडेक्स, मतलब कि फिफ्थ इंडेक्स मेरा आएगा जो कि है 1, मेरा नया मिड 1 आया। ठीक है, मैंने फिर से, अब मैंने सॉर्टेड हाफ चेक करना है। दिस टाइम मेरा हाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, क्योंकि मेरे को चेक करना है ना कि क्या मेरा ये हाफ सॉर्टेड है। ये हाफ सॉर्टेड तब रहेगा ना जब मेरा मिड से लास्ट वाला नंबर बड़ा होगा, तभी सॉर्टेड रहेगा। देखो 2 मेरा अगर 1 से बड़ा रहेगा तभी मैं बोल सकती हूँ ना 1 2 इज सॉर्टेड इन लाइन। तो मैंने ये चेक किया, हाँ ये कंडीशन ट्रू है मेरी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन है, ये कंडीशन मेरी ट्रू आ गई है। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है। अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा जो टारगेट है, क्या मेरा जो टारगेट है वो 1 से ग्रेटर है,
क्या ये है, और साथ में एक और कंडीशन चेक करूंगी कि क्या वो 2 से स्मॉलर या इक्वल है, 2 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी कंडीशन। अब ये कंडीशन तो मेरी बन रही, देखो बन क्या मेरा, सॉरी ये साइन मैंने उल्टा लगा दिया, यहाँ पे ये आएगा 0 ग्रेटर, क्या मेरा 1 से ग्रेटर है, और क्या मेरा 2 या उससे छोटा है, मतलब मेरे मिड से और हाई से। ठीक है, मेरा मिड और हाई का खेल चल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज, ये वाली कंडीशन तो वायलेट हो गई। तो इसका मतलब कि अब हमें अपनी रेंज और कॉम्पैक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरा राइट साइड पे कुछ नहीं हुआ, तो अब मेरे को अपने हाई को मूव करवाना पड़ेगा। देखो ये एरे था, ठीक है, अब मेरे को अपने हाई को मूव करवाना पड़ेगा। हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, कि मेरी राइट वाली रेंज तो काम नहीं कर रही है, मुझे वापस से लेफ्ट वाली रेंज पे जंप मारना पड़ेगा। ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 किया, मेरा हाई आ गया फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, अब मेरा मिड भी आ गया 4th इंडेक्स पे, मतलब कि मिड मेरा 0 पे आ गया, मेरा मिड अब यहाँ लैंड कर गया है, मेरा मिड भी यहाँ लैंड कर गया। अब मैंने मिड को चेक किया, मेरे को नम्स ऑफ मिड पे 0 मिल गया, मैंने उसका इंडेक्स 4 रिटर्न कर दिया, तो 4 फाइनली मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। बस हमें इसमें क्या करना है ना, हमें अपना रेंज छोटा करते जाना है। अगर लेफ्ट साइड नहीं हुआ तो राइट साइड चेक करेंगे, राइट साइड नहीं मिला फिर मैं अपने लेफ्ट साइड में अपना रेंज को और छोटा करते हुए दोबारा लेफ्ट, मतलब हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करके अपनी दूसरी नई रेंज बना लूंगी। बस इतना करना। और अगर कहीं भी कुछ नहीं मिला, एक जो हम कोड में मैं बताऊंगी कि हम एक कंडीशन लगाते हैं, मैंने कल भी बताई थी कि कब हमारा लूप रुक जाएगा, व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। कभी ना कभी ऐसा होगा कि लो मेरा हाई को ओवरलैप करना चाहेगा, वहीं पे मेरा लूप रुक जाएगा, हमें पता चलेगा हमें कोई इंडेक्स नहीं मिला है, हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार कोड दिखा देती हूँ, देन वी मूव टू द राइटिंग पार्ट। ये ड्राई रन मैंने अभी करके दिखाया था, यही सेम क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये कोड है, देखो सेम चीज किया, लो इज इक्वल टू 0 पे रख दिया, हाई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 पे रख दिया। यही वो कंडीशन है जहां पे मेरा लूप रुक जाएगा, दैट इज लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। मैंने अपना मिड निकाला इस फॉर्मूले से। सबसे पहले मैंने मिड ही चेक किया कि क्या मिड मेरा टारगेट है, तो अगर वही टारगेट होगा तो रिटर्न मिड हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पहले लेफ्ट हाफ को चेक करूंगी, क्या मेरा जो सबसे लो पे रखा हुआ है मेरे मिड से छोटा है। जैसे कि सपोज ये था ना 4 5 6 7 0 1 और 2, क्या मेरा 4, मेरा मिड ये आया था, मेरा लो ये है, मेरा हाई ये है। ठीक है, क्या मेरा 4 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसका मतलब ये सॉर्टेड है, लेफ्ट हाफ इज मेरा सॉर्टेड। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। ठीक है, उसके बाद देखो लेफ्ट हाफ सॉर्टेड मिल गया मेरे को, जब मेरे को लेफ्ट हाफ सॉर्टेड मिल गया उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था, हमें रेंज चेक करनी है कि क्या मेरा टारगेट नम्स ऑफ लो से इक्वल टू या ग्रेटर देन है, और नम्स ऑफ मिड से छोटा, क्या वो उस रेंज में लाई कर रहा है। अगर सपोज मेरा टारगेट 5 होता तो मेरा यही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता, मतलब ये कंडीशन में से कोई भी एक वायलेट कर जाता। अगर 5 होता तो मेरा काम यही बन जाता कि हाँ वहीं पे मिल गया मेरे को, मेरा रेंज में छोटा कर देती और मेरा वही काम मेरे को मिल जाता। बट अभी ये चीज वायलेट हो रही है क्योंकि टारगेट 0 है ना, अभी ये चीज अभी वायलेट हो रही है क्योंकि टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लो विच इज फॉल्स, 4 से बड़ा नहीं है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या मेरे रेंज के अंदर है। एक चीज और कि देखो टारगेट लेस देन नम्स डॉट मिड क्यों लिखा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया था कि इक्वल टू टारगेट, तो इसलिए हम दोबारा मिडल वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम मिड की कंडीशन ऑलरेडी ऊपर लगा चुके हैं। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसका मतलब कि टारगेट मेरा इसी रेंज में आ रहा है, मैं अपने हाई को मिड -1 ले आऊंगी और राइट साइड को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपनी राइट साइड पे चली जाऊंगी। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई कि जब मेरा ये 4 लेस देन 7 आया। ठीक है, अब एल्स क्या कंडीशन होती कि 4 लेस देन 7 मेरा नहीं आया। मैं 3 चीजें बताती हूँ। देखो पहली कंडीशन है मेरी 4 लेस देन 7 हुआ, लेकिन 0 ग्रेटर देन 4 फॉल्स हो गया। एक बार और बताती हूँ, देखो 4 लेस देन 7 हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा ये कंडीशन यहाँ पे लो इज इक्वल टू मिड +1 कब हो जाता है, जब 0 मेरा
इसको वॉयलेट कर देता है, 0 ग्रेटर देन 4 नहीं होता है, तो मैं राइट साइड पे जाती हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि मेरा 4 लेस देन 7 हुआ ही नहीं, वो चीज हुई ही नहीं मेरी, तो मैं डायरेक्टली राइट साइड पे जा रही हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली राइट साइड पे जंप मार रही हूँ। तो ये 3 केस, इसको कंफ्यूज मत करना कि मैं दो बार राइट साइड पे क्यों जा रही हूँ। मैं राइट साइड पे 2 बार नहीं जा रही हूँ। मैं पहली बार लेफ्ट साइड मैंने चेक की, 4 लेस देन 7 हुआ, लेकिन मेरा टारगेट एलिमेंट उस रेंज में नहीं है, इसलिए मैं राइट में गई। और दूसरी बार इस वाले एल्स में मैं डायरेक्टली राइट साइड पे गई, क्योंकि ये तो मेरा सॉर्टेड निकला ही नहीं, मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड ही नहीं निकला, तो इसलिए मैं राइट साइड पे गई। मैंने चेक किया कि क्या मेरा टारगेट मिड से बड़ा है और मेरा हाई से छोटा है, क्या मेरा जीरो मिड से बड़ा है और हाई से छोटा है। अगर ऐसा हुआ तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करके मैं अपना करती जाऊंगी, जब तक मैं अपना मेरे को इंडेक्स नहीं मिल जाता अपने पर्टिकुलर टारगेट एलिमेंट का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं लेफ्ट साइड पे जाने की सोचूंगी कि अब चलो चेक कर ही लेते हैं इस साइड पे, ठीक है। अदरवाइज टारगेट मेरा लेफ्ट साइड में ही होगा। एट द एंड कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न -1, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कोड था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बिग ऑफ लॉग एन था, क्योंकि बाइनरी सर्च हमेशा हाफ करता है सर्च स्पेस के, उसको हम हर आइटरेशन में हाफ एरे को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट एरे यूज कर रहे हैं तो भी राइट एरे डिस्कार्डेड है मेरा, इसी तरह। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम उसमें भी कोई भी एरे, एक्स्ट्रा एरे, रिकर्जन कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज, ठीक है। ये एज केसेस है कि अगर सिंगल एलिमेंट हुआ तो डायरेक्टली मेरा रिटर्न हो गया, लो इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू मिड चेक करके। अगर रोटेटेड नहीं है तो ये तो नॉर्मल बाइनरी सर्च की तरह वर्क करेगा, जो हमने कल किया था। अगर टारगेट एब्सेंट है तो -1, पिवट एट सेंटर है तो मतलब कि देखो पिवट एट सेंटर टारगेट 1 है, तो यहाँ पे राइट हाफ सॉर्टेड है, टारगेट हमें रेंज में ही मिल गया। दैट इज द थिंग, ठीक है। ये कंप्लीट, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है ड्राई रन का, मैंने वो दूसरा वाला समझा दिया था। इस सेम जैसे देखो मैं समझा देती हूँ, ये वाला 5 1 3 है और टारगेट मेरा 3 है, तो उसने मिड, पहले वो मिड पे गया, मिड पे उसको नहीं मिला, तो उसने क्या किया, अपना रेंज चेंज करके लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 किया, और उसने फिर वो 3 पे लैंड कर गया, सब कुछ 3 पे एक साथ आ गया, मिड भी वही आ गया, लो भी आ गया, हाई भी आ गया, तो वहीं पे मेरे को ट्रू रिटर्न हो गया। बस क्योंकि मेरा कंडीशन ये था ना, लो लेस देन इक्वल टू हाई था, इक्वल टू साइन तो हम लोग चला सकते हैं बट उससे ऊपर नहीं। में एक इंट नम्स दे रखा है और एक इंट टारगेट दे रखा है, तो सबसे पहले वही बेसिक स्टेप कि इंट मैं 2 वेरिएबल बना लूंगी, लो और हाई नाम के, तो मैं इसको 0 पे रख दूंगी और हाई को मैं रख दूंगी नम्स डॉट लेंथ -1 पे। मैंने इसको यहाँ रख दिया, मैंने गलत रख दिया, मैंने इन दोनों को अपने अपने पोजीशन पे रख दिया। अब मेरा लूप का कंडीशन चलेगा, कब तक मेरा लूप चलेगा, ये वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ये तब तक मेरा लूप चलेगा। अब मैं एक मिडल एलिमेंट, सबसे पहला काम हमेशा मेरा रहेगा एक मिडल एलिमेंट निकालना, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला था कि लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ये मेरा फॉर्मूला था, मैंने मिड निकाल लिया। अब मैंने चेक करना है कि क्या मेरा मिडल एलिमेंट ही तो टारगेट नहीं है, तो मैं सबसे पहले चेक कर लूंगी इफ नम्स ऑफ मिड ही मेरा टारगेट निकला, यही मेरा टारगेट निकला, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न मिड कर दूंगी, तो आई डायरेक्टली रिटर्न मिड। अब सपोज मेरा मिड टारगेट नहीं निकला, ठीक है, तो मैं चेक करूंगी क्या मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हाफ पे चेक करूंगी। लेफ्ट हाफ को चेक करने के लिए क्या था कि सबसे मेरा जो लो है शुड बी मेरा, जो मेरा लो है लेस देन इक्वल टू मिड होना चाहिए। तो मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा नम्स ऑफ लो जो है वो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड है। अगर ऐसा है दैट मीन्स मेरा जो लेफ्ट पार्ट है वो सॉर्टेड है। अब मैं चेक करूंगी जो मेरा टारगेट एलिमेंट है वो उस रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है। उसके लिए मैं क्या चेक करूंगी, अगर वो मेरा जो टारगेट है वो मेरे नम्स ऑफ लो से बड़ा हुआ, नम्स ऑफ लो के इक्वल या बड़ा हुआ, और साथ ही साथ मेरे मिड से उसको छोटा होना पड़ेगा, तभी वो मेरे रेंज में आएगा। और मेरा जो टारगेट है वो मेरे नम्स ऑफ मिड से छोटा होना चाहिए। अगर तो मेरा इस रेंज में निकला तो मैं अपने रेंज को कॉम्पैक्ट कर दूंगी, दैट इज कि मैं अपना रेंज को हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर दूंगी, हाई इज इक्वल टू मिड -1 करके मैं कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं होता है
कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है, सॉरी लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है लेकिन रेंज में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है बाय चांस, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट मार जाऊंगी कि अब मैं अपने लेफ्ट साइड में चेक करूंगी। आफ्टर एवरीथिंग दिस इज डन दैट दिस केस डज नॉट प्रिवेल, ये केस प्रिवेल नहीं करता है कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है। अब मैं अपना राइट हाफ सॉर्टेड चेक करूंगी। ठीक है, मैं अब अपना राइट हाफ सॉर्टेड चेक करूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगर मेरा जो मेरा इसका मतलब देखो, अगर लेफ्ट, मैंने क्या होता, लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब राइट हाफ 100% सॉर्टेड होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चेक करने के लिए कंडीशन नहीं डालूंगी, मैं सीधा अपना रेंज चेक करने के लिए डालूंगी कि अगर जो मेरा टारगेट है वो मेरा मेरा जो टारगेट है वो नम्स ऑफ मिड से बड़ा है, ठीक है, और साथ ही साथ मेरा जो टारगेट है वो मेरा इक्वल टू नम्स ऑफ हाई है, कि मतलब छोटा या बराबर है। अगर ये केस हुआ तो मैं क्या करूंगी, अपना रेंज चेंज कर दूंगी, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगी। ये मैंने मिड प्लस 1 कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं वापस अपनी लेफ्ट वाली रेंज पे जाऊंगी, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करके मैं अपनी लेफ्ट वाली रेंज पे जंप मार दूंगी। और एट दी एंड मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं रिटर्न, अगर मेरे को कहीं भी कुछ नहीं मिला तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगी। और इसके लूप के अंदर आ गया है, मैं एट दी एंड रिटर्न -1 कर दूंगी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये यहाँ रन हो गया, ये यहाँ रन हो गया।